हेलो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसमें देखो ये एट ए पॉइंट है, यानी कि किसी भी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल पे जो है पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। अब वो जो पॉइंट है, सपोज हम यहाँ पे वो पॉइंट ले रहे हैं, सपोज दिस इज पॉइंट पी वेयर वी हैव टू फाइंड आउट पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर। यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर। तो एनी पॉइंट में ये पॉइंट हमने यहाँ पे लिया है, तो सबसे पहले क्या करो, P से जो A तक है उसको ज्वाइन कर दो। ओके। उसके बाद B से P तक की डिस्टेंस, इसको ज्वाइन करो। क्लियर है। O इज द सेंटर ऑफ डाइपोल, तो O से लेके P तक की डिस्टेंस भी हमने लेनी है, वो हम क्या लेते हैं, O से लेके P तक R, स्मॉल r। तो ये डिस्टेंस टोटल जो डाइपोल की डिस्टेंस है ये तो कितनी है 2a, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी a और ये भी a। O से P तक की क्या हो जाएगी, स्मॉल r। ठीक है। तो जब हम पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ठीक है, तो हमें इस डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ने वाली है AP डिस्टेंस की, तो हमें इस वैल्यू का तो नहीं पता। ठीक है। तो इस डिस्टेंस की वैल्यू जो फाइंड आउट कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो हम पाइथागोरस थ्योरम भी नहीं लगा सकते, क्योंकि उसके लिए क्या चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है हमें OP लाइन पे। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कब होगा, अगर हम इस लाइन को एक्सटेंड कर दें। ठीक है। ये लाइन पहले हमें एक्सटेंड करनी पड़ेगी। ठीक है। OP जो लाइन है इसको एक्सटेंड करो और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाल दो इस तरह से, ये परपेंडिकुलर डाल दिया। क्लियर। सपोज दिस इज पॉइंट, इसको एक नाम देते हैं, सपोज दिस इज पॉइंट M। तो अब देखो यहाँ पे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। ठीक है। तो सपोज दिस इज एंगल थीटा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा। कौन सा एंगल होता है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल, दोनों क्या होंगे, थीटा होगा। ठीक है। तो ये 90 डिग्री का ये थीटा है, तो ट्रायंगल बन गई OAM। तो इस ट्रायंगल के अंदर हम जो है ये जो OM वैल्यू है इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले यही लिखना पड़ेगा कि कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग सेंटर O एंड लेंथ कितनी होती है 2a। क्लियर। लेट P बी एनी पॉइंट where we have to find out potential। क्लियर। P पॉइंट पे हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो ये डायग्राम क्लियर है। अगर तो इससे आगे स्टार्ट करते हैं, लेट अस फाइंड आउट पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज। पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस Q, लेट दिस इज V1 माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी AP। ठीक है। अब हमें AP डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। इससे नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, AP डिस्टेंस को फाइंड आउट करना। अब देखो AP को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये जो हमने लाइन एक्सटेंड की थी O से M तक, तो टोटल ये जो लेंथ है ये क्या है MP, और ये क्या है AP। अगर देखिए जो AP है वो नियरली इक्वल टू MP है। क्लियर। यहाँ पे जो AP लेंथ है वो नियरली इक्वल टू किसके है, MP लेंथ के। क्लियर। और MP लेंथ को हम क्या लिख सकते हैं, MP लेंथ को अगर हम इस तरह से लिखें MO प्लस OP लिख सकते हैं, तो इसको लिखो MO प्लस OP। क्लियर। तो सबसे पहले MO जो लेंथ है उसको फाइंड आउट करते हैं। OP का तो हमें पता है, OP कितनी है R। तो MO को फाइंड आउट करने के लिए ये ट्रायंगल लेंगे OAM। तो इन ट्रायंगल OAM राइट एंगल ट्रायंगल है OAM, इस ट्रायंगल के अंदर ये क्या है OM बेस है। ठीक है। कैसे पता चला, देखो ये थीटा है, ये 90 डिग्री का है, थीटा के सामने 90 डिग्री होता है, नीचे क्या होता है बेस, ये OM क्या है बेस, और जो ये OA लेंथ है ये क्या है हाइपोटेन्यूज।
तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज अगर यहाँ पे करें, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कोस थीटा होता है, ठीक है, क्योंकि बेस फाइंड आउट करना है तो बेस लेना जरूरी है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कोस थीटा। अब यहाँ पे बेस कितना है, ओ एम अपॉन ओ ए, ये कितना है, कोस थीटा। क्लियर। तो ओ एम कितना आ जाएगा, ओ ए कोस थीटा। क्लियर। और ओ ए कितनी है लेंथ, ओ से ए कितनी है, स्मॉल ए कोस थीटा। ये आ गई ओ एम की वैल्यू। क्लियर। ओ एम की वैल्यू आ गई ए कोस थीटा। तो हमारे पास आ जाएगी एम पी की, यानी कि ए पी की वैल्यू आ जाएगी। तो दिस इम्प्लाइज ए पी कितना हो गया हमारा, ए कोस थीटा प्लस ओ पी कितना है, ओ पी आर के इक्वल है। ठीक है, ओ पी को पहले यहाँ पे लिख देते हैं आर, ओ पी इज इक्वल टू क्या है, आर है। तो ये आ गई ए पी की वैल्यू। अब इसमें ए पी में क्या करो, ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो वी वन की वैल्यू हमारी आ गई माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और यहाँ पे डिस्टेंस आ गई आर प्लस ए कोस थीटा। क्लियर। अब फाइंड आउट करते हैं पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज कितना होगा, वी टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट। अब ये डिस्टेंस कितनी होगी, बी से लेके पी तक की डिस्टेंस। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बी पी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। अब ये बी पी डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो इस ओ पी डिस्टेंस पे फ्रॉम बी। इस तरह से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। ठीक है, ये हो गया परपेंडिकुलर। तो लेट दिस पॉइंट इज एन, जैसे वो पॉइंट हमने एम लिया था तो ये पॉइंट ले लिया एन। अब ये भी क्या बन गई, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। इसमें हमें देखो, अब जो बी पी लेंथ है वो किसके इक्वल है, नियरली पी एन लेंथ के। जो बी पी लेंथ है वो पी एन लेंथ के इक्वल है। ठीक है, अगर ये पी एन के इक्वल है तो देखो अब पी एन को हम क्या लिख सकते हैं, अगर ओ पी लेंथ में से ओ एन को माइनस कर दें, पी एन को क्या लिख सकते हैं, ओ पी माइनस ये ओ एन इसमें से हटा दो, ओ एन पूरी में से ये हटा दी तो पी एन बच गई। क्लियर ये बात। अब ओ पी की लेंथ हमें पता है, ओ पी है आर, माइनस ओ एन लेंथ हमें नहीं पता। तो जैसे पहले हमने फाइंड आउट किया था ओ एम, सेम वैसे ही करोगे। ये ट्रायंगल बन गई हमारे पास ओ बी एन, राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। ठीक है, तो ये ओ एन क्या है, ये इसका बेस है। ठीक, और बी एन क्या है, ये इसका परपेंडिकुलर है। ओ बी क्या है, इसका हाइपोटेन्यूज है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इसमें भी वही करना है। बेस कितना है, ओ एन, और हाइपोटेन्यूज कितना है, ओ बी। किसके इक्वल हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस थीटा के इक्वल। ठीक है, तो ओ एन क्या आ गया, ओ बी कोस थीटा, ओ बी कोस थीटा, और ओ बी कितना है, ओ से लेके बी तक स्मॉल ए, तो ए कोस थीटा। क्लियर, यही आ गया ए कोस थीटा। यही ओ एम आया था ए कोस थीटा के इक्वल। क्लियर, ये इस कोस थीटा को देख के कंफ्यूज मत होना, ये पिछला लिखा हुआ है। तो ओ एन की वैल्यू हमें देखनी है, ओ एन क्या आ गया हमारे पास, ए कोस थीटा। क्लियर, यहाँ पे लिख देते हैं ओ एन इज इक्वल टू ए कोस थीटा। क्लियर, नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ ओ एन, ये वैल्यू हमारी आ गई, सॉरी एन पी, एन पी की वैल्यू कितनी आ गई, बी पी की, बी पी नियरली इक्वल टू एन पी है। कितनी वैल्यू आ गई इसकी, ओ पी कितना था, आर, माइनस ओ एन कितना आया, ए कोस थीटा। तो हमारे पास जो बी पी है उसकी वैल्यू भी कितनी आ गई, आर माइनस ए कोस थीटा। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर माइनस ए कोस थीटा। क्लियर, now total potential at point P, total potential V is equal to V1 plus V2। V1 की वैल्यू पुट करो सबसे पहले, V माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट R प्लस ए कोस थीटा, प्लस V2 की कितनी है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट R माइनस ए कोस थीटा। क्लियर, अब इसमें से जो कॉमन है उसको पहले बार पुट कर दो। कॉमन क्या है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट, ये चीज़ कॉमन है। ठीक है,
तो पहले इसको लिख लो 1/r माइनस ए कोस थीटा, ये चीज़ पहले लिखी है, ये माइनस में है इसलिए इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया 1/r प्लस ए कोस थीटा। क्लियर। उसके बाद एलसीएम लो, Q/4πε0, एलसीएम क्या आ गया, r माइनस ए कोस थीटा और r प्लस ए कोस थीटा, वही a प्लस बी और a माइनस बी, वही चीज़ है इसके अंदर भी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, r प्लस वाला r प्लस ए कोस थीटा माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, r माइनस ए कोस थीटा, r माइनस ए कोस थीटा। ठीक है, चाहो तो डायरेक्ट यहाँ पे जो है साइन चेंज करके r प्लस ए कोस थीटा इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, एक स्टेप कम हो जाएगा, और नहीं तो इस तरह से भी कर सकते हैं। तो Q/4πε0 r प्लस ए कोस थीटा माइनस r प्लस ए कोस थीटा, और इसको फॉर्मूला पुट कर दो इसका, r प्लस ए मीन्स a प्लस बी a माइनस बी, इस तरह बन रहा है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये बात आई समझ में। ठीक है, तो r से r कैंसिल हो गया, Q/4πε0 ये बन गया 2a कोस थीटा। ठीक है, डिवाइड बाय r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब देखो Q इंटू 2a, ये बन गया डाइपोल मोमेंट P कोस थीटा अपॉन 4πε0 r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर। ये आ गया टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P। ओके स्टूडेंट्स, तो टोटल पोटेंशियल क्या आ गया हमारे पास, P कोस थीटा अपॉन 4πε0 r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब स्टूडेंट्स देखो, अगर इक्विटोरियल लाइन के लिए हमें करना हो, पहले एक्सियल लाइन के लिए करते हैं। फॉर एक्सियल लाइन के लिए क्या होगा, जो ये एंगल है, ठीक है, जो एंगल है थीटा, वो कितना होगा, 0। ठीक है, वो कैसे होगा, वो एंगल 0 कैसे होगा, देखो डायग्राम में देख सकते हो, हमारा डायग्राम कैसे था, ये P पॉइंट यहाँ पे था इस तरह से। ठीक है, और ये था हमारा सेंटर, ये एंगल थीटा था, इसको हमने एक्सटेंड किया था, ये दोनों एंगल क्या थे, थीटा, ये एंगल थीटा था। तो हम कह रहे हैं कि ये थीटा अगर 0 हो जाए, यानी कि जो P पॉइंट है वो इस लाइन पे ही अगर आ जाए तभी तो होगा ये थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो पॉइंट है, ये OP, ये जो OP है, OP लेंथ, ये इसके ऊपर लाई कब करेगी, जब थीटा 0 हो जाए। क्लियर। यानी थीटा 0 अगर होगा तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, P कोस 0 के कोस 0 पुट करेंगे, कोस 0 तो 1 होता है, तो P/4πε0 r स्क्वायर माइनस, यहाँ भी कोस 0 पुट करेंगे तो कोस 0 1, और यहाँ बचेगा a स्क्वायर, r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। यही हमारा एक्सियल लाइन का एक्सप्रेशन आया था। ठीक है, अब सेकंड फॉर इक्विटोरियल लाइन। इक्विटोरियल लाइन कैसे होगी, अगर ये P पॉइंट, देखो P पॉइंट अगर बिल्कुल ऐसे आ जाए इक्विटोरियल लाइन पे, यहाँ पे आ जाए P पॉइंट इस तरह से, ये P पॉइंट अगर यहाँ आ जाए तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा 90 हो जाएगा, थीटा को पुट करो 90, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, अगर ये थीटा 90 है तो कोस 90 क्या होता है, 0, तो पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, तो V क्या आ गया, पोटेंशियल 0। ओके, और यही हमने इक्वेटोरियल लाइन के टॉपिक में फाइंड आउट किया था कि पोटेंशियल क्या होगा, 0 हो जाएगा इक्वेटोरियल लाइन पे। क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा टॉपिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, और इस डायग्राम की जरूर प्रैक्टिस कर लेना, अगर डायग्राम अगर ये अच्छे से बनेगा तो ही हमारा ये टॉपिक जो है अच्छे से हो पाएगा।